हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MS इन्फोटेक। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरह से सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पे फर्जीवाड़ा चल रहा था, किस तरह से एक जमाकर्ता ने धज्जियां उड़ा दी, क्या क्या चीज उन्होंने बताया, इस चीज के बारे में जानेंगे हम लोग सुरजीत श्यामली जी के जरिए। तो चलिए उनका वीडियो शुरू करते हैं। उनका वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, जिन लोगों का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है उसके लिए अमित शाह जी ने 18 जुलाई 2023 को एक रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है। हालांकि जिस दिन ये पोर्टल लॉन्च किया गया था उसी दिन हमने लाइव करके इसकी हकीकत बता दी थी, जो कि आज साबित होने जा रहा है। और साथ ही आपको एक बात मैंने कही थी कि जब तक सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन न जारी किया जाए तब तक आप लोग क्लेम नहीं कीजिए। बहुत सारे लोग जो हमारे चैनल को नहीं देखते हैं या हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, या हो सकता है उनको किसी एजेंट ने कह दिया होगा कि आप उस पर क्लेम कीजिए तभी पैसा मिल पाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं। बहुत सारे लोग किसी कैफे वाले के द्वारा कहे अनुसार उन्होंने क्लेम कर दिया। लेकिन अब सवाल यह आ रहा है कि उस पोर्टल के माध्यम से जो आप लोगों के साथ धोखा हो रहा है बहुत बड़ा, आज मैं उसका एक एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं। एक साथी ने हमारे पास मैसेज करके बताया, उसके बाद हमारी बात हुई और मैं चाहूंगा कि उनको फोन करके मैं सुनवाऊं कि उन्होंने क्लेम किया था और उनके साथ क्या हुआ है, ताकि आप में से बहुत सारे लोग जो पूरे देश के अंदर हमारे इस वीडियो को देख रहे हो, अगर उनके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा हो तो जरूर बताएंगे। और इसीलिए हमने क्लेम करने से मना किया था। और अभी भी बहुत सारे लोग सहारा इंडिया का सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी ये हमारा फोन कॉल सुनना चाहिए, जो कि मैं सीधे फोन लगा रहा हूं। हेलो। हेलो नमस्कार जी, मैं सुरजीत श्यामल बोल रहा हूं। जी सर, नमस्कार सर। जी, आपको पूरे देश के सहारा इंडिया जमाकर्ता भी देख रहे हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और कहां से बोल रहे हैं। जी सर, मेरा नाम अजीत कुमार सिंह है जी, और मेरा घर हुआ विलेज बोहंडी, पोस्ट जोगिया, डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद, स्टेट बिहार। जी जी। तो आपने क्लेम जो किया था, कितना पैसा है आपका सहारा इंडिया में, सबसे पहले ये बताइए। टोटल पैसा है सर 14 लाख। अच्छा, 14 लाख है। जी सर। और आपने 10,000 रुपया के लिए क्लेम किया। जी सर, 10 लाख के क्लेम किया। तो एक मेरा अपने नाम पर है सर, करीब 2 लाख के लपेट में। जी जी। तो सर इसमें कंपनी द्वारा भेजा गया क्या किसे, इसमें भेजा गया फर्स्ट में मेरा सर कि सोसाइटी ने सदस्यता आवेदन फार्म, सदस्य खाता खोलने के फार्म के स्कैन प्रति अपलोड नहीं किए हैं, कृपया संबंधित सोसाइटी से संपर्क करें। जी तो जी। ये तो सर मेरा काम तो है नहीं, सोसाइटी का काम है। जी। तो सर कमियां जो है या CRC में है या फिर सहारा में है या फिर सरकार में है। जी जी। और सर एक पिताजी वाला में जो आया, जो 10 लाख का अमाउंट है, 2-2 लाख करके सर, उसमें सर कंपनी क्या भेजी है CRC की तरफ से जी जी कि उच्च मूल्य के सर संशोधित करने के लिए जमाकर्ता को फर्स्ट में जमा किए गए वर्षों से संबंधित आयकर रिटर्न, दूसरा है सर बैंक विवरण, और तीसरा है सोसाइटी में जमा करने की प्रामाणिकता। माने हम पैसा चोरी करके जमा किए हैं सहारा में, वो प्रमाण मांग रहा है। अच्छा। जो कि सर मेरे पिताजी के नाम पर अभी भी 2 एकड़ कुछ जमीन बिहार सरकार के रिकॉर्ड में है। जी जी। और टोटल जमीन सर NH2 के बगल में है। तो एक आध हल्का फुल्का जमीन बिकता है तो अच्छा खासा अमाउंट मिलता है। तो सर मेरे पास जब सारा प्रूफ है, तो हम लोग किसान है, तो किसान के फिर RTI क्या फाइल करेंगे? हम लोग का RTI हम लोग का सर बिजनेस है। जी जी। तो इसमें सरकार क्या कमियां ना है कुछ? नहीं, इतना लंबा चुनाव करा रही है, वो फाइल कर रही है। देश पूरे वर्ल्ड का सर सबसे महंगा चुनाव हो रहा है हमारे भारत देश में। जी जी। ये हम ही लोग का पैसा से तो हो रहा है। बिल्कुल। और कह रहे हैं कि 10,000 के लिए करो, वो करो, आधार से लिंक, जो कि सारा डाटा रहने के बाद भी सर RTI फाइल क्या है? RTI फाइल ये जो कि मैंने 10 साल पहले सर जमा किया था 4 लाख रुपया, आज वही पैसा बढ़कर सर 10 लाख रुपया हो गया। अब उसके लिए सर RTI फाइल, तो किसान कहाँ से RTI फाइल करेगा सर? ITR। इसमें तो सर सरकार जरूर चोर है। अब एक बात बताते हैं आपको, सबसे बड़ी बात है, अगर बैंक में आप पैसा जमा करते हैं, FD कराते हैं, ठीक है,
जी तो आप जब अकाउंट खोलते हैं तो उसके साथ एक पैन नंबर देते हैं, सही बात है ना? जी सर, पैन, हाँ पैन नंबर देते हैं सर। हाँ, तो पैन के थ्रू सरकार को जानकारी होता है कि आपका सालाना इनकम कितना है, सही बात है ना? क्योंकि आपका जो पैन है हर बैंक के साथ अटैच होता है। और जिनके पास पैन नहीं होता है 160A का फॉर्म बैंक को दे देते हैं कि भैया हम इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, ठीक है? एक तरह से वो घोषणा होता है। तो ऐसे में सरकार ने ये भी कहा, ये जो पोर्टल बनाया तो ये भी कहा कि 50,000 रुपया से ज्यादा आपका है तो अपना पैन कार्ड दीजिए, सही बात है ना? जी सर। तो भैया जब पैन कार्ड हम दे दिए हैं, है ना, ऐसे मांगना नहीं चाहिए सरकार को, क्योंकि हम अपना पैसा ले रहे हैं, कोई हमको अनुदान नहीं दे रहा है सरकार। और हमने पीछे बरसों अपना मेहनत का पैसा धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके जमा किया, जिसका इंटरेस्ट भर करके इतना हुआ जितना भी हुआ, सपोज कीजिए। तो ऐसी स्थिति में जब हम बैंक में पैसा निकालने जाते हैं तो बैंक वाला हमारा हमसे ये मांगता है क्या? जी नहीं सर, बैंक वाला कहाँ मांगता है। और आपने जो पैसा जमा किया था किस में किया था? सहारा इंडिया में किया था कि सोसाइटी में किया था? शुरू में सर सहारा इंडिया में था और इसको फिर की शॉप में किया गया। अच्छा। और की शॉप से सर फिर कन्वर्जन हुआ क्या बोलते हैं सोसाइटी में। नहीं तो आपको ये बता करके, कम से कम मेरा अच्छा किस्मत था कि उस पैसों को मैंने फिक्स करके ना सर MIS प्लान में कर दिया, जो कि सर मोटा मोटी हमको 3,60,000 रुपया कंपनी द्वारा मिल गए। तो जो भी आज के डेट में जो किसी को नहीं मिला है तो और सर मरण हो जाता। टोटल MIS में मेरा प्लान है। नहीं, हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि आपका जब कन्वर्जन किया गया था तो आपको बताया गया था ये सहारा से उठा करके आपका किसी और कंपनी में कर रहे हैं? जी नहीं सर, अपने मन कर दिया गया। करेगा आप कुछ नहीं हो सकता, आपको जहाँ करना है ना तो कागज लाकर अपना सब फाइल जमा कीजिए, बिना पूछे हुए किया गया है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अमित शाह जी ने अभी नोटिफिकेशन नहीं निकाला। जी, अगर नोटिफिकेशन निकालते तो हमें पता तो होता ना भाई, इस मतलब ये नियम बनाया है और इसके तहत हमें अप्लाई करना है, हमारा 10,000 अभी मिलेगा, बाकी पैसा बाद में मिलेगा, और हमारे पास ये कमी होगा तो हमें ये बताया जाएगा। ऐसा कुछ नियम तो नहीं बताया गया है? जी नहीं सर, पोर्टल तो जब से बना है तब से कुछ न कुछ उसी में बहुत सारा खामियां हैं। कभी ये हो जा रहा है, कभी वो हो जा रहा है। उनका अपना खामियां तो दूर नहीं हो रहा है और दूसरा में गलतियां ढूंढ रहे हैं सरकार। तो कहने का मतलब एक तरह से जो पोर्टल बनाया गया है वो लोगों को छांटने के लिए है, छांटने के लिए बनाया गया। कभी किसी का मैसेज आ रहा है नाम डिसमैच है तो ठीक है, पहले से जो वोटर ID कार्ड पर मान ली कि किसी का अजीत कुमार है और आज पैन और आधार में अजीत कुमार सिंह हो गया, फादर नेम तो सर चेंज नहीं हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक सोचने वाली बात है। फादर नेम चेंज तो नहीं हुआ है, फादर नेम तो सिर्फ राम प्रवेश सिंह ही है। जी जी। और मान ली अगर थोड़ा सा मिसमैच अगर टाइटल में गलती है तो एक मजिस्ट्रेट के यहाँ से कोर्ट से डेबिट होता है मजिस्ट्रेट साहब से, बिल्कुल, वो करवा के सिट में स्कैन कर देगा, आदमी प्रूफ हो जाएगा। सही बात है। गलत है कि सही है? लेकिन उसका भी नियम नहीं बताया ना, अपने मर्जी से कीजिए। नहीं बताया गया है कि कैसे करें, सिर्फ बता दिया गया कि आप लोग ऑनलाइन कीजिए। जी, तो आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं ये बताइए? नोटिफिकेशन जारी हो। मांग करेंगे सर, सरकार तो खुद चोर है। देश का विश्व का सबसे बड़ा जो अभी चुनाव हो रहा है हमारे इंडिया में, जी जी, सबसे भारत महंगा चुनाव करा रही है हर देश से। जी जी, आप सोचिए कि कितना बड़ा चोर है। जी जी, गरीबों के लिए सर कुछ नहीं है, सिर्फ अडानी वगैरह के लिए है सारा। और क्या बोलते हैं उनका जी टीवी का कौन सा है सर, वो जी का हाँ, अभी जो 5,000 करोड़ माफ किया है, माफ उसका क्या सुभाष चंद्र रुपया था वो माफ कर दिया वो। जी जी, 5,000 करोड़ रुपया। और गरीब को 10,000 के लिए आधार से लिंक, पैन से लिंक, जब इतना सारा डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद भी जब मेरा छटनी हो जा रहा है, जी जी, तो जो जिनको गरीब लोग होंगे जिनका मतलब नॉलेज नहीं है वो तो इस पोर्टल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे सर। आप ये बताइए अभी तक जो लोग क्लेम नहीं किए हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? उनके लिए कहना चाहते हैं कि क्लेम करने से कोई फायदा है नहीं। जो पैसा आपका 200-500 रुपया लगेगा सिर्फ बचा के रखिए गरीब लोग, उससे अपना भोजन कीजिए ना, तो ये भी 500 रुपया आपका ऑनलाइन करने में, ये सब दौड़ धूप करने में आपका पैसा खर्च हो जाएगा। तो इसके बाद एक ही मात्र रास्ता है लड़ाई का, सही बात है ना? जी सर, सिर्फ लड़ाई का मकसद है बस, और कोई नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सभी लोगों को बताया। इसीलिए मैं आपसे बात करवा करके लोगों को बताना चाहता था कि बहुत सारे लोग जिनका आपके जैसा 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख फंसा हुआ है और उनको गलत चैनल के माध्यम से गुमराह किया जाता है, एजेंट कहिए उसको, दलाल कहिए, उनके घर पे फोन आकर के जी पैसा आ गया, पैसा आ गया। पैसा मात्र 1 या 2% लोग का ही है, 98% फेल है। जी जी, और अभी 98% फेल है सर। तो कहने का मतलब जानबूझ करके ऐसा किया जा रहा है ताकि एक तरह से क्लीन चिट दे दिया जाए सहारा इंडिया को। अमित शाह ने सर जो लाइव आकर बोले थे कि 45 दिनों के अंदर पैसा मिल जाएगा। जी जी, 2 महीना के बाद सर डिफरेंसेस का मैसेज आ रहा है, तो हम कैसे विश्वास करें कि 45 दिन के अंदर पैसा मिल जाएगा? जी 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 जी, 2 महीना से ऊपर हो गया, डिफरेंसी का मैसेज आ रहा है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि अगर आपने प्रधानमंत्री जी को
लानत पत्र अभी भी नहीं भेजा है तो जरूर भेजिए, और आगे हम जो भी कार्यक्रम करेंगे सभी लोगों को जानकारी देंगे। ठीक है, इससे सर एक ही मकसद है मेरा जी जी कि सभी देशवासियों लोग को, जी जी मोदी सरकार को चुनाव में सबसे पहले अपनी मांग पैसा का की जाए सर। जी जी पहले मतलब क्या बोलते हैं सर उसको, पहले अपना जो पैसा वापस कर उसके बाद अपना वोट देने जाए। जी 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 सबसे बहुत पहला मकसद ये है सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो देखिए, आपको इनका बात इसीलिए मैंने सुनाया ताकि जो लोग अभी ये सोच रहे हैं कि हम क्लेम करें ना करें, तो कम से कम उनका एक तरह से संशय क्लियर हो गया होगा कि क्लेम करने के बाद लोग परेशान हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमारी जो पहली मांग है कि नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। अगर नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा जारी कर दिया जाता तो ये पता चल पाता कि भाई किसका क्लेम रिजेक्ट होगा, क्या रूल है, अगर नाम मिसमैच है तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है। इसके अलावा पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी मांग रहे हैं उसका कुछ ना कुछ रूल बना रहा होगा। और सबसे बड़ी बात है ब्याज कितना दिया जाएगा और 10,000 अभी देंगे, बाकी का पैसा कब देंगे। तो ऐसा लिखा हुआ कोई भी कागज अभी तक सरकार की तरफ से जारी नहीं किया गया है, और जानबूझ करके ऐसा किया गया है ताकि कहीं ना कहीं सहारा इंडिया वाले को क्लीन चिट दे दिया जाए, और क्लीन चिट दे दिया जाए और आपका पैसा पचा लिया जाए, गबन कर लिया जाए। और इसी के लिए ऐसा किया गया है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रांसपेरेंट तरीके से, मतलब जो तरीका आपको पैसा देने के लिए अपना रहे हैं वो सभी को बताने के लिए, लेकिन अभी तक नहीं बताया गया है, जबकि देश से हजारों लेटर लगातार जा रहा है। आपने भी अगर नहीं भेजा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, बिल्कुल भेजिए। और आने वाले समय में चीफ जस्टिस को भी हम लेटर भेजेंगे, उसमें भी भाग लीजिएगा, और साथ ही सभी लोगों को इकट्ठा करना शुरू कीजिए। नहीं तो एक आदमी का अगर 15 लाख है तो पूरे देश के 10-12 करोड़ आदमी का कितना पैसा होगा, इसका कोई भी आंकड़ा नहीं है। लेकिन एक मोटे तौर पर जो सेंट्रल रजिस्ट्रार है उसी के द्वारा कहा गया था 86,000 करोड़ है, और 86,000 करोड़ थोड़ा मोड़ा पैसा नहीं होता। अब देखिए 5,000 करोड़ देने के लिए सरकार ने इतना डंका पीट दिया, सुभाष चंद्रा को 5,000 करोड़ माफ कर दिया और कोई चर्चा नहीं हुई, और इसकी चर्चा आपको करनी होगी। तो दोस्तों, इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोगों को ये पता चल सके और कम से कम गुमराह होने से बचे। कम से कम आपने क्लेम नहीं किया है तो कल को अगर लड़ेंगे तो हो सकता है अगर सरकार नोटिफिकेशन जारी कर देती है, ब्याज बता देती है, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ रास्ता मिलेगा कि बाकी पैसा 1 साल में देंगे या 2 साल में देंगे, ये क्लियर हो पाएगा। उसके बाद क्लेम कीजिएगा तो कम से कम उतना दिन में नहीं देते हैं तो आगे उसको चुनौती भी दे सकते हैं। और जिस तरह इन्होंने क्लेम कर दिया, और क्लेम करने के बाद 5,000 भी किसी को अगर दे देते हैं, 2,000 भी दे देते हैं, या फिर रिजेक्ट कर देते हैं तो कुछ नहीं हो पाएगा। और 2,000 भी दे देंगे और कहेंगे बाकी पैसा के लिए जब तक हम नहीं देंगे तब तक आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे झांसे में नहीं आना है। इसके साथ ही विदा लेता हूं, धन्यवाद। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जमाकर्ता ने हर एक चीज बात कही, किस तरह से उन्होंने हर एक चीज एक एक बात क्लियर की। मैं सुरजीत श्यामली जी और जो जमाकर्ता है उसके बातों से सहमत हूँ। आप लोगों ने देखा और सुना क्या क्या बात कही। तो यहाँ पे ये कहना है कि जितने लोग भी अभी अप्लाई नहीं किए वो अप्लाई ना करें। मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ अप्लाई नहीं करने के लिए, रुक जाइए थोड़ा, इसका जो डिसीजन है वो डिसीजन आ जाने दीजिए, जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन इशू हो जाने दीजिए, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। आप लोग देख ही रहे हैं कि अप्लाई करने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है लोगों को। कभी डिफिशिएंसी का मैसेज आ जा रहा है, तो कभी जो लोग ज़्यादा अमाउंट पैसा जमा किए हैं उन लोगों से तरह तरह की डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, जैसे कि ITR दीजिए, ITR फाइल कीजिए, उसके बाद आपका जो आगे का प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारी चीज़ें से आप अगर बचना चाहते हैं तो अभी क्लेम ना करें, और अगर क्लेम कर देते हैं तो फिर आप प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं। हो सकता है कि आपका जो पैसा है वो ना मिले, और उसमें जो साइन लिया गया है, उस जो डॉक्यूमेंट में जो PDF फाइल था उसमें जो साइन लिया गया उसके एवज में आपको कह दिया जाए कि आप अभी हकदार नहीं हैं। जब तक आपको पहला अमाउंट नहीं मिल जाता आप हकदार नहीं हैं, आपको अभी बाकी का पैसा नहीं मिलेगा। इसमें ये चीज़ साफ साफ लिखा हुआ है, यानी कि आप अपना हाथ पैर काट चुके होंगे। बाकी लोग तो ऐसे काट ही चुके हैं समझिए एक तरह से, मगर फिर भी आप लोगों को लड़ना है। और जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपका डिस्क्रिप्शन में दे दिया था, जो PDF फाइल जो दिया था, जो आपको जो मोदी सरकार को भेजनी है, उसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से डाउनलोड करके उस PDF फाइल को फॉरवर्ड कीजिए और आगे शेयर कीजिए। मैं यही कहना चाह रहा था
तो चलिए, मेरे वीडियो के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू सो मच।